हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज हम करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज को। क्या क्या थ्योरीज है हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस जो सब्जेक्ट था उसके अंदर भी हमने इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज की थी। इंटरनेशनल ट्रेड के बहुत से टॉपिक्स किए थे, बैरियर्स भी किए थे। तो वो सब चीज़ें भी आप लोग उसके अंदर भी हमने सेम की थी, क्योंकि दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो सिमिलर से ही हैं। तो आज फिर से हम करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज को। फर्स्ट हमारी थ्योरी है मर्चेंटाइलिज्म। This theory emerged during the 16th and 18th century and focused on the accumulating wealth through the export and restricting imports. Mercantilism believed that the country wealth was determined by its holding of precious metal, as so they advocate for the trade surplus protectionist policies. मर्चेंटाइज्म थ्योरी हमारी क्या बताती है, ये थ्योरी हमारी सजेस्ट करती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए इंपोर्ट करने की बजाय। इस थ्योरी ने यही चीज़ बताई थी कि हमें अगर हम ज़्यादा गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, तो हमारा जो ट्रेड है वो इम्प्रूव होगा। इस थ्योरी के अंदर यही चीज़ें डिस्क्राइब की गई थी। हमारी थ्योरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो हमारी वो एडम स्मिथ ने दी थी। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट कंट्रीज शुड स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज in which they have an absolute advantage. An absolute advantage occurs when a country can produce a good more efficient than another countries. By specializing and trading, both countries can benefit and increase overall welfare. देखो, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ने क्या बोला था कि आप वही गुड्स को प्रोड्यूस करें जिसके अंदर आप स्पेशलाइज हैं, जो चीज़ आप अच्छे से कर सकते हैं। देखो, मैं एक चीज़ बताती हूँ। जैसे अभी कई बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं जो 10th क्लास के हैं, या फिर अभी कॉलेजेस के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बताती हूँ, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, नहीं हो रही आपसे, उसके पीछे मत पढ़ो। लेकिन जो चीज़ आपको आती है उसको इतना परफेक्ट कर लो कि उसके अंदर आपके कोई भी मार्क्स ना कट कर पाए, और उसके अंदर आप एक भी क्वेश्चन अगर उसके अंदर से पूछा जाए तो वो चीज़ का आप आंसर दे पाओ। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी भी हमारे स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली होती है कि आप उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस करो जिनके अंदर आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेजेस हैं, जिन गुड्स के अंदर आप स्पेशलाइज है, और उन गुड्स को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, ज़्यादा एफिशिएंट वे में कर सकते हो और परफेक्टली कर सकते हो। तो वही चीज़ आप करें जिससे आपकी कंट्री भी आपकी कंट्री की जो ट्रेड है वो भी इम्प्रूव होंगे और आपकी वेल्थ भी इम्प्रूव होगी उसके थ्रू। दोनों ही कंट्रीज़ की को वो बेनिफिशियल रहेगा। हमारी थ्योरी है कंपेरेटिव एडवांटेजेस, डेवलप्ड बाय द डेविड रिकार्डो। दिस थ्योरी बिल्ड्स अपॉन द concept of absolute advantage. It argued that countries should specialize in production goods in which they have a comparative advantages, even if they have an absolute disadvantages in all goods. Comparative advantages is determined by comparing the opportunity cost and प्रोड्यूसिंग डिफरेंट गुड्स। कंपेरेटिव एडवांटेजेस जो हैं वो और भी जो हमारी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है उसको बिल्ड करके बनाया गया है। इसके अंदर ये चीज़ तो है ही, जो स्पेशलाइज गुड है उसको प्रोड्यूस करो, बट ये डिटरमाइन करती है कि आपने जो गुड्स प्रोड्यूस किया है उनकी जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो आपको मिलेगी, और जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है डिफरेंट गुड्स की, मतलब जितनी आपने अपॉर्चुनिटी आपने मानी है और जितने आपने प्रोडक्शन के अंदर लगाई है उनको कंपेयर करके कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा, उस चीज़ को कंपैरिजन के थ्रू आपको बता के और फिर आपके प्रॉफिट्स को डिटरमाइन करती है कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी। और ये हमें कंपेयर करके अपनी एडवांटेजेस को डिटरमाइन करती है कि आपको क्या इस चीज़ के अंदर एडवांटेजेस मिल सकती हैं। नेक्स्ट हमारी थ्योरी है हिस्कर ओलिन थ्योरी। दिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय इल हिस्कर एंड बिटल ओलिन suggest that countries will specialize in production goods that utilize their abundant factors of production. For example, a country with abundant labor resource will specialize in labor incentive goods. These theories highlights the role of factor endorsement in determining trade patterns. ये जो थ्योरी है ये हमें बताती है कि जो हम स्पेशलाइज गुड्स बनाते हैं वो किसके थ्रू बनाते हैं। भाई देखो, स्पेशलाइज भी तो एक इंसान ही होगा ना, जो लेबर है, जो बना रही है, जो उस चीज़ के अंदर काम कर रहे हैं।
तो ये जो थ्योरी है वो हमें बताती है जो हमारे स्पेशलाइज प्रोडक्शन गुड्स हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करते हैं प्रोडक्शन के अंदर, तो उनको ही हम अपनी कंट्रीज़ के अंदर सेल करें और वो ही चीज़ रिसोर्सेज हमारे बनाए जाते हैं जिसके अंदर हमारी जो लेबर है वो अच्छे से कर पाएगी। उस चीज़ को जो लेबर कर सकती है वही चीज़ तो हम बनाएंगे। चीज़ हमारी डिटरमाइन करती है कि हमारी जो थ्योरी है वो लेबर इंसेंटिव है, लेबर्स के ऊपर डिपेंड है। लेबर जो चीज़ जिस चीज़ के अंदर स्पेशलाइज है वही गुड्स वो प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट हमारी न्यू ट्रेड थ्योरी डेवलप्ड इन द 1980s बाय इकोनॉमिस्ट सच एज पाउल Kurgaman. These theories emphasize that importance of economies of scale and product differentiations in international trade. It suggests that the countries can gain a competitive advantages by specializing in the production of specific goods even if they do not have an absolute or competitive advantages. ये जो थ्योरी है ये हमारी इम्फेसिस डालती है कि हमारी कितनी इम्पोर्टेंस है इकोनॉमी ऑफ स्केल, मतलब जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको किस तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। ये हमारी सजेस्ट करती है कि कितना हमने गेन किया है हमारी कम्पिटिटिव एडवांटेजेस से, गुड्स से, जो हमारे स्पेसिफिक गुड्स हैं उनसे। हमारे गेन को बताती है दोनों चीज़ों को कंपेयर करके, जो हमने स्पेशलाइजेशन से या एब्सोल्यूट एडवांटेज से या कम्पिटिटिव थ्योरी से जो हमने लिया है, तो उनके अंदर कितना हमें गेन हुआ है, कितना हमारा जो स्केल है वो इम्प्रूव हुआ है, इकोनॉमी ऑफ स्केल हमारा इम्प्रूव हुआ है। तो वो सब चीज़ों को हमें डिटरमाइन करती है, हेल्प करती है उस चीज़ के अंदर। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी थ्योरी है ग्रेविटी मॉडल। द ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड predicts that the volume of trade between two countries based on their economic size and the distance between them. It suggests that the larger economy and closer countries tends to trade more with each others. The model also considered factors like cultural similarities, language and trade agreements. ये जो ग्रेविटी मॉडल्स है हमारा, ये बताता है कि हमारी जो किन किन चीज़ों का हम ट्रेड कर सकते हैं दो कंट्रीज़ के अंदर, किस चीज़ के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं, इकोनॉमी साइज़ हमारा क्या है, क्या हमारा डिस्टेंस बिटवीन दोनों के साथ क्या है हमारा, तो हमारा लार्ज इकोनॉमिक स्केल जो है, क्लोजर कंट्रीज़ जो है, उन सब चीज़ों को बताता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में कि किस तरीके का मॉडल हम बनाएंगे, कल्चर्स के थ्रू, उनकी लैंग्वेज के थ्रू, ट्रेड एग्रीमेंट से फैक्टर्स को हम कंसीडर करेंगे उस मॉडल को बनाने के अंदर, प्रोडक्ट्स को सेल करने के अंदर। और जैसे हमारे जो फैक्टर्स हैं, कल्चर सिमिलरिटीज़, लैंग्वेज, ट्रेड एग्रीमेंट्स, तो उन सब चीज़ों को कंपेयर करके उनका डिस्टेंस बता के हमारे साइज़, इकोनॉमी साइज़ के अंदर क्या डिफरेंस है, वो सब चीज़ें हमें ये जो थ्योरी है वो बताती है। इसी के साथ जो थ्योरीज़ है हमारे इंटरनेशनल ट्रेड की वो कंप्लीट हो गई हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स का देखने के लिए, एजुकेशन रील्स को देखने के लिए, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो उस चीज़ के लिए इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।